यह है कि प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग में से सिद्धांत आदि, समाचार आदि ग्रंथों को छोड़कर प्रथमानियोग के ग्रंथों को प्रथम पर क्यों रखा गया है, प्रथम स्थान पर क्यों रखा गया? प्रश्न बड़ा अच्छा आया है। धर्म को समझने के लिए 4 अनुयोग बताए हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। हमारी गुड़िया का प्रश्न ये है कि पहले नंबर पर प्रथमानुयोग को क्यों रखा गया? प्रश्न यही है ना भाई, 1 नंबर है तो समय सार होना चाहिए था, सिद्धांत ग्रंथ होने चाहिए थे, है ना। पहले नंबर पे जो महापुरुषों की कथा है उन्हें क्यों रखी गई? कथा कहानियां जो हैं वो पहले नंबर पे हैं और बड़े बड़े ग्रंथ बाद में हैं। प्रश्न बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। एक माँ थी, अपने बच्चे की अंगुली पकड़ के चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो बच्चा माँ की अंगुली छोड़कर और आगे आगे भागने लगा तो वो गिर गया। अब गिर गया तो माँ ने उससे कहा, देख बेटा, तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो रोया नहीं, तू क्यों रो रहा है? सबसे पहला क्या उदाहरण दिया? तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो रोया नहीं, तू क्यों रो रहा है? बच्चा चुप नहीं हुआ। बोले, देख बेटा, तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा, इसीलिए तू गिरा है, चुप हो जा। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ बोली, देख बेटा, तूने मेरी अंगुली छोड़ी, तू नीचे देखकर नहीं चल रहा था, इसलिए तू गिरा है। यदि मेरी अंगुली पकड़ के चलता और नीचे देखकर चलता तो तू गिरने वाला नहीं था। बच्चा फिर भी नहीं चुप हुआ। बोले, देख बेटा, जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है, और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। इसमें पूरे 4 अनुयोग आ गए। अब आप पूछोगे कैसे आ गए? ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, बस यही तो है धर्म। तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो नहीं रोया। प्रथमानुयोग, तो प्रथमानुयोग में हमारे महापुरुषों की कथा है, सतियों की कथा है। देखो, श्रीपाल के ऊपर संकट आया था, उन्होंने देखो धर्म के साथ में कैसे उसका सामना किया, रोते थोड़ी बैठे रहे। देखो, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, वो परेशान थोड़ी हुए, बड़ी शांति से वन में गए। देखो, अंजना सती को उसकी सास ने घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी अंजना सती ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, अपने कर्मों को दोष दिया। देखो, सीता सती इतने दिन जंगल में रही और जब आई तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी पति को दोष नहीं दिया, अपने कर्मों को दोष दिया। तो प्रथमानुयोग यही समझाता है कि अपने अपने फल सबको मिलता है, कोई किसी के कर्म नहीं भोगता। अच्छा, मुझे ये बताओ, यदि आपकी सांस कम चल रही हो तो आप अपने परिवार में किसी व्यक्ति से कहें, देखो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी सांस तुम ले लो, ऐसा हो सकता है क्या? हैं? भूख आपको लगी है और आप कहो, देखो भूख तो मुझे लगी है, खाना तू खा ले, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या नींद आपको आ रही है और दूसरा सो जाए? ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। बुखार आपको चढ़ा है, दवाई कोई दूसरा खा ले, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। यानी आपकी अपनी पर्सनल सांस है, आपकी अपनी पर्सनल भूख है, आपकी अपनी पर्सनल नींद है, आपकी अपनी पर्सनल हर चीज है। ऐसे ही सबका अपना अपना पर्सनल कर्म भी है, कोई किसी के कर्मों का फल नहीं भोगता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने जो कर्म किया था वो किया तो सामने वाले के कारण था, लेकिन कर्म का बंध तो आपको ही हुआ था। तो प्रथमानुयोग
हमें तीर्थंकरों के माध्यम से, चक्रवर्तियों के माध्यम से, सतियों के माध्यम से हमें समझाता है। उनके ऊपर संकट आए थे, देखो उन्होंने कैसा धर्म किया कि उनके संकट भी टल गए और वो मोक्ष में भी चले गए। प्रथमान योग। कर्णानी योग कर्मों के माध्यम से समझाता है कि भाई जिसका कर्म जैसा होगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों के माध्यम से समझाता है। तीन लोक की रचना को समझाता है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कितना बड़ा स्वर्ग है, कितने बड़े नरक हैं, कितने बड़े विमान हैं, कितने बड़े मध्यलोक है, कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है ना, और 13वां द्वीप में कितने मंदिर हैं। सारी बातें जो है वो कर्णानी योग समझाता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे है चरणानी योग। अब आपने अपने महापुरुषों को समझ लिया, कर्मों को समझ लिया, अब आचरण में लाओ। अब आचरण में लाना है तो कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे देखें, कैसे सुने, ताकि कर्मों का बंध ना हो। तो फिर चरणानी योग आ गया। अब आप परफेक्ट हो गए, आपके आचरण भी सुधर गया, आपका कर्म भी सुधर गया, आपने महापुरुषों को भी जान लिया। अब क्या करें? बोले हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, द्रव्यानी योग पढ़ करके उसका ध्यान करो। अब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये चौथे नंबर पे रखा है। यानी हमें लगता है 1 नंबर का मतलब सबसे बड़ा, यही लगता है ना, लेकिन यहाँ ये सीढ़ी है। पहले महापुरुषों को, आपका बच्चा छोटा है, आप सीधे उसे गणित नहीं पढ़ाते हो, सीधे उसे साइंस नहीं पढ़ाते हो, सीधे उसे पाप नहीं पढ़ाते हो। क्या पढ़ाते हो? कहानी से। क्या करते हो? कहानियां सुनाते हो। और बच्चा बड़े अच्छे से कहानी सुनता, अच्छा उसने उसको मारा था तो ऐसा हुआ था, चलो मैं भी नहीं मारूंगा। अच्छा उसने चोरी करी थी तो ऐसा हुआ था, चलो मैं भी चोरी नहीं करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे समझाते हो? कहानी से। ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से प्रथमानी योग समझ लिया, चलो अब कर्णानी योग समझो, चलो अब चरणानी योग समझो। अब आचरण सुधार लिया, अब आचरण भी सुधर गया। अब आचरण तो सुधर गया, उपवास भी करने लगे, आप सब काम करने लगे, पूजा भी करने लगे, विधान भी करने लगे, तीर्थ यात्रा भी करने लगे, सब कुछ करने लगे। अब करने लगे, अब ये तो निश्चित करो कि कर क्यों रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो या आत्मा के लिए कर रहे हो। तो अब पहुंचा दिया आत्मा में, अब बता दी शुद्ध आत्मा की बात। छोटे से बच्चे को सीधे घी नहीं पिलाया जाता है, छोटे बच्चे को सबसे पहले 2 साल तक दूध पे रखा जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाया जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा फल खिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे जब उसकी पचाने की क्षमता हो जाती है तब उसे घी खिलाया जाता है। तो द्रव्यानी योग तो है प्योर घी, वो ऐसे नहीं पचने वाला है। उसको जिसने पहले द्रव्यानी योग पढ़ लिया उसे कर्णानी योग में आनंद नहीं आएगा, वो आचरण उसका खत्म हो जाएगा। जब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो किसके लिए करूं? पाप शरीर को थोड़ी लग रहा है, और काम कौन कर रहा है? शरीर कर रहा। पाप कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। तो पाप शरीर को थोड़ी लगता है, तो इसलिए पाप करने में कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बिगड़ जाएगा। इसीलिए पहले प्रथमानी योग, फिर कर्णानी योग, फिर चरणानी योग, फिर द्रव्यानी योग, क्रम रखा गया है। अब आप देखना, कहीं बड़ा संघ हो तो पहले प्रवचन किसके होते हैं? बड़े साधु के या छोटे साधु के? अरे बोलिए ना, पहले छोटे साधु के होते, पहले बड़े को माइक नहीं देते हैं, सबसे पहले छोटे के होते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्रम बड़ों का आता है, फिर बड़ों के बाद में छोटे प्रवचन नहीं करते हैं। तो ये क्रम है। हाँ, कहीं कहीं बड़ों को पहले होता आहार को निकलना है, पहले बड़े निकलेंगे। तो कहाँ किस बात के लिए किस क्रम की जरूरत है वो देखा जाता है, उसके बाद वो क्रम बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न। माता जी, मेरी जिज्ञासा है कि
बोलते हैं कि निगोद से निकलना बहुत कठिन है, निगोद से निकलना बहुत कठिन है, फिर भी ऐसे वो जीव क्या परिणाम करते हैं कि वो मनुष्य पर्याय तक पा लेते हैं। बहुत 8-10 बार। सबसे पहले निगोद को समझ लो, निगोद क्या है। नित्य निगोद, इतर निगोद। नरक की 7 पृथ्वी के नीचे एक कलकल नाम की पृथ्वी है, जहां अनंत काल से निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, और वहां से बड़ी मुश्किल से वो जीव, कभी कभार बहुत कम जीव निकलते, 608 जीव निकलते हैं। कितने? 6 महीना में, 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कहाँ से? निगोद से। ठीक है। और 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं 6 महीना 8 समय में। ठीक है। अच्छा, निगोद क्या है? क्या कष्ट है वहाँ, क्या वेदना है वहाँ? तो जो शास्त्रों में लिखी है, जो भगवान के केवल ज्ञान में आई है, जो भगवान ने बताया है कि एक व्यक्ति के कान अंदर से कपड़ा भर के उसे बंद कर दो, मुंह में कपड़ा ठूस के मुंह सिल दो, आंखें सिल दो, ठीक है, और उसकी एक बोरा में भर के एक पोटली बना दो, और उस पोटली को बना करके उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दो। उस व्यक्ति को जितना कष्ट हो रहा है उससे असंख्यात गुना कष्ट निगोद में होता है। ये तो है निगोद। नित्य निगोद, जहां से आज तक जीव निकला ही नहीं है। इतर निगोद, जीव निकला, 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय प्राप्त करी, और उसने धर्म के काम नहीं कर पाया, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया, भोगों में, पापों में, कषायों में, राग द्वेष में फंसा रहा, पड़ा रहा, वहीं डूबा रहा, और पाप कर करके घूमता रहा। ऐसा जीव 2000 सागर व्यतीत करने के बाद में वापस निगोद में चला जाता है। इसका नाम है इतर निगोद। ये तो है निगोद। इनका प्रश्न ये है कि वो अब निगोद में चला गया, अब उसके पास कुछ करने को तो है नहीं, कोई मंदिर जा सके, पूजा कर सके, भक्ति कर सके, कुछ अच्छा सेवा कर सके, वैयावृत्ति कर सके, आहार दान दे सके, माला फेर सके। ऐसा निगोदिया जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर वो ऐसा कौन सा काम करता है कि वो निगोद से बाहर निकल जाता है? प्रश्न इनका ये है। ठीक है। इसका उत्तर ये है कि पहली बात, उस जीव का समय आ गया है, काल अवधि आ गई है निकलने की। हर जीव के साथ में उसका भी एक समय चलता है, तो उसका समय आ गई है तो वो निकलता है। और मतलब जो निगोदिया आदि जीव हैं उनमें भी विशुद्धि परिणाम भी होते रहते हैं, अपने आप ही चलते रहते हैं, करना नहीं पड़ता है, स्वयं चलते रहते हैं। कुछ परिणाम ऐसे होते हैं कि विशुद्धि होती है और वो निगोद से बाहर निकल जाते हैं। हम सब कहाँ से आए हैं? अरे बोलिए ना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले। एक दिन गोरा तन ये तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ, बोलिए जोर से, ढूंढ ले।
और जोर से। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, काना ढूंढ ले ठिकाना। निगोद से आया मोक्षे में जाना, निगोद से आया मोक्षे में जाना। मिल गया ठिकाना चेतन, मिल गया ठिकाना, मिल गया ठिकाना। आप कहाँ से आए हैं? हैं? नासिक से आए हैं, झांसी से आए। आप कहाँ से आए हैं? हैं? बामोर से आए। आप कहाँ से आए हैं? अभी महत्व बताऊंगी सबका, अभी लास्ट में सबके शहर का महत्व बताऊंगी। सुनना है ना आपको? अभी बस 15 मिनट बाद बताऊंगी। आप 2-4 प्रश्न हो जाए फिर बताऊंगी। कहाँ से आए हैं? खुरई से आए, निवाई से, राजस्थान से। इतना मैंने समझाया, सब साफ। अभी हाल मैंने बताया, निगोद से आए हैं, मोक्ष में जाना है, और 1 सेकंड में सब साफ। मैंने केवल इतना कहा कि कहाँ से आए पूछ लूं। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि जो मैंने बताया है वो आपके अंदर घुसा कि नहीं घुसा? नहीं घुसा, नहीं घुसा। मैं यही दिक्कत हो रही है, इसीलिए पाप में पड़े रहते हैं, इसीलिए धर्म में नहीं घुस पाते हैं, इसलिए आत्मा में धर्म घुस नहीं पाता है, और ये सारी पर्याय पूरी करके फिर निगोद में जाने की तैयारी कर लेते हैं। जितने भी जो निगोद किया जी वो सभी मनुष्य पर्याय पाते हैं। नित्य निगोद वाले जो हैं इनका क्रम है, वैसे तो क्रम है कि निगोद से निकलते हैं तो अनंत काल तक तो एक इंद्री में पड़े रहते हैं। कितने? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। इतने काल तक तो एक इंद्री में पड़े रहते हैं। उसके बाद फिर 2 इंद्री में आते हैं, फिर 3 इंद्री में आते हैं, फिर 4 में आते हैं, फिर 5 में आते हैं, फिर 5 में भी घोड़ा, कुत्ता, गधा, भैंस, गाय आदि बनते हैं। उसके बाद फिर कहीं जाके मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। जो आपको ये मनुष्य शरीर मिला है ना, जो आपको ये पोस्ट मिली है ना, ये ऐसे नहीं मिली है, बड़ी मेहनत की चीज है, इसका उपयोग कर लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। माता जी, मनुष्य जन्म तो लेता है और धर्म को भी जानता है, और जानने के बाद भी फिर पाप क्यों करता है, और पाप करने के कारण क्या है? बहुत प्रश्न है। जीव पुनर्जन्म लेता है, पाप भी करता है, फिर पाप क्यों करता है? जानता है, फिर पाप क्यों करता है? मैंने भी एक दिन बताया था कि ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और मोहनी संबंधी अज्ञान। वो जानता है कि ये सामने केले का छिलका पड़ा है, पैर रखूंगा तो फिसल जाऊंगा, चोट लगेगी, गारंटी से लगेगी, फिर भी अपने आप को छिलके पर पैर रखने से रोक नहीं पाता है, और रखता है, गिरता है, चोट खाता है। अब केले के छिलके पर पैर क्यों रखता है? क्योंकि उसे भ्रम हो जाता है कि ये केले का छिलका नहीं, कोई अच्छी चीज है। ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान में जानते सब कुछ है, ज्ञानी सारे हैं, और एक होता है मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। जानते तो हैं मगर उल्टा जानते हैं। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे, एक को कम दिखता था और एक को बहुत ज्यादा दिखता था। जिसको ज्यादा दिखता था उसे पीला दिखता था, और जिसे कम दिखता था उसे कम ही दिखता था। माँ दोनों बेटों को लेकर के वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी ने दवाई दी,
बोले इस दवाई को गाय के दूध में और सोने के गिलास में देना। तो जो बेटे को कम दिखता था, जो माँ ने दिया वो पी लिया। क्यों भाई, जितना दिखता ही नहीं है, जो दे रही है सो पी लो। लेकिन दूसरे बेटे को ज्यादा दिखता था, लेकिन दिखता पीला था। अब माँ ने सोने का गिलास लिया, चलो पीला का पीला दिख रहा, ठीक है। दूध लिया, अब उसे लगे ये तो कोई गाय की लघु शंका लग रही है, और मेरी माँ शायद ये पुड़िया नहीं कोई जहर डाल रही है, ज्यादा दिख रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है। माँ ने उसे दवाई दी, बेटा पी ले, लेके फेंक दिया। मुझे नहीं पीना, तुम तो मेरी दुश्मन हो, जो वैद्य जी ने कहा था वो नहीं कर रही हो, तुम तो कुछ और कर रही हो, नहीं पीना मुझे दवाई। कौन सा बेटा ठीक होगा? अरे बोलिए ना, जिसे कम दिखता था और जिसे ज्यादा दिखता था ठीक नहीं होगा, है ना। पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, पहले लोगों को अपना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, फिर भी भक्तांबर याद है, छह ढाला याद है, तत्वार सूत्र याद है, 50 भजन याद हैं, श्रद्धा है। और एक अम्मा तो ऐसी थी, उसे पढ़ना नहीं आता था, मंदिर जाती, दर्शन पूजा करने के बाद में शास्त्र उठाती और हर लाइन पे अक्षर पे हाथ फेरती, हर एक लाइन पर एक अक्षर को देखती और बंद करके रख देती। उससे पूछा, अम्मा तुझे पढ़ना तो आता नहीं है, फिर तू ये क्या करती है? बोले, भाई मुझे पढ़ना ही तो नहीं आता, मैं भगवान की वाणी जो है उस अक्षर को देख तो सकती हूँ, मैं उन अक्षरों को देख ही लेती हूँ, मुझे इसमें ही संतुष्टि हो जाती। ये है श्रद्धा। पहले लोगों को पढ़ना नहीं आता था मगर श्रद्धा थी, आज के लोगों को पढ़ना बहुत आता है मगर श्रद्धा खत्म हो गई। पहले हर घर में 16 वाले मिल जाते थे, प्रतिमाधारी मिल जाते थे, लेकिन आज खूब पढ़े लिखे हैं मगर सब भ्रष्ट हैं, खाने से, पीने से, सोचने से, विचार से, हर तरह से भावों में खराबी आ गई है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या खत्म होता है? चारित्र खत्म हो रहा है। ज्ञान तो बढ़ रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है। श्रावक कितने हैं, धर्मात्मा कितने हैं, भक्त कितने हैं, संख्या घट गई। बोलिए हाँ या ना? पहले घर की महिला बाजार का नहीं खाती थी, अपने बच्चों को नहीं खाने देती थी, बेटा बाजार का नहीं खाना, मैं बनाऊंगी ना तेरे लिए, चल मैदा खत्म हो गई है, मैं बनाऊंगी ना तेरे लिए, तब मैं तुझे अच्छा शुद्ध खाने को दूंगी, ये होटल का खाना बहुत अशुद्ध होता है। बोलिए पहले महिलाएं ऐसी थी या नहीं थी? और आज की महिला देखो जी, अब 6 दिन बनाते बनाते मैं थक गई खाना, अब मैं नहीं बनाने वाली, या तो आप बाजार से मंगवा लो और या फिर होटल चलो, अब मैं नहीं बनाने वाली, तुम्हारी नौकर हूं क्या जो तुम्हारे लिए रोज रोज खाना बनाओ? बोलिए हाँ या ना? जो अपने बच्चों को शुद्ध सही नहीं खिला पा रहा है वो क्या धर्म करेगा? और जिस घर की नारी में धर्म नहीं है उस घर में धर्म नहीं है, क्योंकि नारी में धर्म होगा तो रसोई में धर्म होगा, रसोई में धर्म होगा तो भोजन शुद्ध बनेगा, सात्विक बनेगा, अच्छा बनेगा। और जिसके भोजन में शुद्धि है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अब खराब खाते हैं तो खराब बोलते हैं, खराब सोचते हैं। अब जब खराब खाओगे, खराब सोचोगे तो कलेश नहीं होगा घर में तो क्या होगा? सारे दिन में घर में कलेश का वातावरण नहीं होगा तो और क्या होगा? तो जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व, ये सब कुछ जानते हुए भी पाप करवाता है। कौन? मिथ्यात्व। जानते तो सही हो, करते गलत हो।
जानते सही हो, ज्ञानावरण का क्षयोपशम ठीक है, करते गलत हो, मिथ्यात्व अपना प्रभाव दिखा रहा है, चारित्र मोहिनी अपना प्रभाव दिखा रहा है। श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। माता जी, मेरा प्रश्न वैराग्य से संबंधित है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2400 तीर्थंकरों को किसी न किसी निमित्त के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न हुआ। जैसे आदिनाथ भगवान को नीलांजना की मृत्यु के कारण और नेमनाथ भगवान को है। तो मैं माता जी आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि आपको किस माध्यम से वैराग्य उत्पन्न हुआ, कृपया मैं जानना चाह रहा हूँ। एक बारिश का मौसम है, छाता लगा के चला गया, ठीक है। अब लगा के गया, जब लौट के आया तो बारिश बंद हो गई थी। सामान खरीदते खरीदते भूल गया, चला आया। आते हुए सामने वाले के हाथ में छाता देखा तो उसे लगा, अरे मैं भी तो छाता लेके आया था, वो तो मैं दुकान पे भूल आया। किसको देख के याद आया? छाते को देख के, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2 दीक्षाएं देखी थी और उन 2 दीक्षा को, 2 माता जी की दीक्षा हुई थी, उन 2 दीक्षा को देखने के बाद मेरे मन में विचार आया, मुझे भी दीक्षा लेनी है। उम्र करीब 14 साल की रही होगी, नहीं मुझे भी दीक्षा लेनी है। अंदर 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 एक जो कहते हैं ना, बादल बनने लगे। अब ये किसी ने कहा नहीं, किसी ने प्रेरणा नहीं दी, किसी ने धक्का नहीं मारा। मेरे जैसा मैं आपको समझाती हूँ ना, ऐसा किसी ने समझाया नहीं। आपका तो बड़ा पुण्य है कि इतना समझाने वाले मिल रहे हैं इस समय पर। उस समय तो इतने समझाने वाला भी कोई नहीं था। अपने आप ही 1 साल आलू नहीं खाना है, आए अब हम इतने दिन तक नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, इतने दिन तक ये नहीं करेंगे, इतने दिन तक ये करेंगे। अपने आप ही मन में विचार उत्पन्न होते रहते थे। निमित्त आचार्य पुष्पदंत सागर जी का मिला, शिवनी चतुर्मास हुआ। समस्त कटनी वासियों की तरफ से आपको बारंबार नवंदामी। माता जी, मेरा प्रश्न जिज्ञासा ये है कि मैं अभी दर्शन के बारे में पढ़ रही हूँ और मैंने वेदांत दर्शन में ये पढ़ा कि जो हमारा ये शरीर है, इसका निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। तो उसको जैन दर्शन में बताया गया है कि उसका निर्माण मतलब जो बना है वो अणु से मिलकर बना है। तो इस अणु में क्या क्या शामिल होते हैं? 5 तत्व उन्होंने जिसको कहा है, हमारे यहाँ उसको 5 स्थावर काय जीव कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ठीक है। वो इन्हें भगवान मानते हैं और हम इन्हें एक इंद्रिय जीव मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में ऐसा ही देखा है। पृथ्वी, शरीर किस चीज से बना है? मिट्टी से। किससे बना है? मिट्टी से। पृथ्वी, शरीर में पानी है कि नहीं? अरे बोलिए ना। और जब पानी की कमी हो जाती है तो क्या होता है? प्यास कब लगती है? जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो आपको कैसे पता चलता है कि शरीर में पानी की कमी हो गई? अरे बोलिए ना। प्यास लगती, यानी जिह्वा। जिह्वा एक यंत्र है, ये यंत्र सूखने लगता है। इसके सूखने का मतलब है शरीर में पानी की कमी हो गई। अथवा कभी आपको बहुत मीठा खाने का मन करे, मतलब शरीर में मीठे की कमी हो गई। कभी नमकीन खाने का मन करे, यानी नमक की कमी। ये यंत्र है, ये बताता है कि आपके शरीर में इस चीज की कमी हो गई। और आप कहते हो आज तो मेरा मन मीठा खाने का बहुत कर रहा है, मुझे प्यास लग रही, तुम्हें नहीं लग रही है? इस शरीर को पानी की जरूरत है। तो पृथ्वी, जल, का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी सोनागिर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। जंगल में झाड़ का,
बाग में बाढ़ का और आने वालों में झालावाड़ का। बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? रोहिणी, हिंगोली, हिंडोली, हिंडोली। शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से कौन आए? भिंड, भिंड। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। निवाई, निवाई। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का और आने वालों में निवाई का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ से? कोटा, वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। इटावा, में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। और किसी के? झांसी, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में शाहगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में चटनी का, नट में नटनी का और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, रहने के लिए धरा का, बात करने में जरा का और आने वालों में आगरा का। कप में बसी का, रात्रि में शशि का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। बोल। कहाँ से? दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बोर का, अंगुली में पोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। वामोर, खाने में कौर का, नहीं लगाने में जोर का और आने वालों में बानमोर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? और किसी की? कोई बचा तो नहीं? बोलिए पूना। भगवान की। व्यवस्था है बहुत अच्छी है, अनूठी है। भाव विभोर हो गए देख के। जैसा सुना था उससे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत आगे भी ऐसा ही चलता रहे। जो भी व्यक्ति आए यहाँ अपना सहयोग देवे, तन से, मन से, धन से, जो भी बन सके अच्छी व्यवस्था में सहयोग करे और इस तीर्थ स्थल को और ऊंचाइयों तक पहुँचाए। जैन धर्म की ऐसी प्रभावना चलती रहे। माताजी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। साल में एक बार तो जरूर दर्शन करने जाता हूँ। भगवान की बड़ी महिमा है और आप सब लोग आइए, शांति धारा करिए और यहाँ के दर्शन करते रहिए। भगवान की जय हो। उदयपुर से हम लोग 200 लोगों का ग्रुप आया है, 4 बसें आई हैं। पूरा आनंदमय वातावरण, बहुत ही आनंद आया। आज यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख के वास्तव में हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। हमने यहाँ पे बैठे बैठे 2-4 चीजें सीखी और उनको हमने सोचा कि इस पशुषण पर्व में हमारे यहाँ पे भी उनको हम ग्रहण करेंगे और सीखेंगे। और माताजी मेरे हमारे परिवार से भी एक माताजी है आचार्य वर्धमान सागर जी के संग में, जो मेरे गृहस्थ जीवन के बुआ है, मतलब चैत्यमती माताजी है जो मेरे सगे बुआ है। श्रावस्ती बहराइच से आया हुआ हूँ। वहाँ भगवान शंभुनाथ की जन्मस्थली है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार प्रभु के दर्शन करने के लिए जरूर आएँ। बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर वहाँ बना हुआ है और यहाँ मैं प्रथम बार आया हूँ भगवान मुनीश्वरनाथ के दर्शन करने के लिए। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और माता जो हमारी माता जी का जो इन्होंने तीर्थ बनाया है बहुत ही सुंदर है। यहाँ की व्यवस्थाओं को बहुत ही अच्छी है। मैं माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी। पापा जी वर्षों से जुड़े हुए हैं। प्रथम बार राजस्थान में माता जी को सोनागिर जी से राजस्थान के ओर प्रवेश पापा जी ने ही कराया था। माता जी के हमारे ऊपर बहुत उपकार हैं। ये क्षेत्र बहुत जल्दी
आगामियों को छुआ है, उसके लिए यहाँ की तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यहाँ की तरक्की होती रहे, ऐसी मन की भावना है। सादर जय जिनेंद्र। 6 सालों से हर साल आता हूँ और इन 3 साल से तो हर महीने आने का प्रयास है और भगवान की दया से मैं हर महीने आ पा रहा हूँ और यही मेरी रहेगी कि मैं हर महीने भगवान के दर्शन करूँ। जय जिनेंद्र। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।